ॐ अग्निमीळे पुरोहितं देवस्य यज्ञस्य देवमरुत्विजम् होतारं रत्नदातमम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ब्रह्म निर्वाण, हु विल रीड? प्रज्ञा जी ना? प्रज्ञा जी, प्लीज बिगिन। या बधाने जय श्री कृष्ण। मुझे एक छोटी बात बतानी थी। लास्ट वीक मैंने एक सेशन अटेंड किया था बाय सम मेंटल वेलनेस कोच। उसमें एक पोर्शन था जहां हम सबको आंखें बंद करके बोला कि आपने अपने पेरेंट्स को याद करना है। और वो कोच कुछ रोने की आवाजें करके आइदर माँ बाप से माफी मांग रहे थे कि मम्मी मुझे माफ कर दो, पापा मुझे माफ कर दो, या तो ये कह रहे थे कि मम्मी मेरे साथ ये मत करो या पापा मेरे साथ ये ना करो। और मैंने देखा 130 जो लोग थे मेरे आसपास, उसमें से 50% ऑफ द पीपल हैड टीयर्स रोलिंग, whereas I had smile on my face, and that is when I realized कि I was blessed to have such amazing parents कि मुझे ऐसी कोई बात नहीं लगती है कि जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ की हो जिसका दुख अभी तक मेरे अंदर है। न तो अच्छा इतना मुझे परवरिश दी कि मैंने कोई ऐसे काम नहीं किए। तो वो मुझे शेयर करना था कि कभी-कभी वो आँखें बंद करके आप जब याद करते हो अपने पेरेंट्स को, तो आपको रियलाइज़ होता है हाउ ब्लेस्ड यू आर कि मुझे एक पल के लिए ऐसे नहीं लगा कि कोई ऐसी बात याद नहीं आई है। सो टू दैट आई वांट टू प्रेजेंट भजन फॉर पेरेंट्स टुडे। इट्स अ वेरी नोन गुजराती भजन। ओके। इज इट भूलो बधो? हाँ जी। भूलो भले बीजू बधु, माँ बाप ने भूलशो नहीं। अगणित छे उपकारे ना, एक दी विसरशो नहीं। पत्थर पूजा पृथ्वी तणा त्यारे, दिठू तम मुखड़ू ए पुनित जनना काळजा। पत्थर बनी छुंद छो नहीं। काढ़ी मुखी थी कोड़िया, मोहमा दही मोटा करया। अमृत तणा देनार सामे, झेर उगळशो नहीं। लाखो लड़ाव्या लाड़ तमने, कोड सौ पूरा करया। ए कोडना पुरनारना, कोडने भूलशो नहीं। लाखों कमाता हो भले, माँ बाप जे थी ना ठहरा। ए लाख नहीं पण राख छे, ए मानवू भूलशो नहीं। संतान थी सेवा चाहो, संतान छो सेवा करो। जेवू करो तेवू भरो, ए भावना भूलशो नहीं। बीने सुई पोते अने सूके सुवाड़ा आपने, ए अमी मैं आँखों ने भूलीने बिंजवशो नहीं। पुष्पो बिछाव्या प्रेमती, जेणे तमारा राह पर। ए राह बरना राह पर, कंटक कदी बनशो नहीं। धन खर्चता मळशे बधु, माँ बाप मळशे नहीं। पल पल पुनित आचरणनी, चाहना भूलशो नहीं। जय श्री कृष्ण। One of the best bhajans of Gujarati.
Absolutely. वेरी वेल रिटन, या वेरी वेल सर। चलो, Thank you. आज का भावार्थ सोनल जी समझाएंगे। अर्जुन विषाद योग पहले अध्याय का। या सोनल जी बिगिन। नमस्ते। नमस्ते। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का 15वां श्लोक पांडवों के शंखनाद का वर्णन करता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया, जो युद्ध की घोषणा का प्रतीक था। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। ऋषिकेश, भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया। धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भीम, जो भयंकर कर्म करने वाले और बहुत खाने वाले थे, ने पौंड्रम नामक महाशंख बजाया। पांचजन्य श्री कृष्ण का शंख, देवदत्त अर्जुन का शंख, जिसका अर्थ देवताओं द्वारा दिया गया है। पौंड्रम, एक मिनट, मैं खाली ज्वाइन कर लूं फिर नहीं, आप कंटिन्यू करिए सोनल जी। पौंड्रम भीम का महाशंख, जिसका अर्थ महान या भयंकर है। यह श्लोक युद्ध के मैदान में उत्साह और शक्ति के संचार को दर्शाता है, जहां प्रमुख योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाकर युद्ध शुरू करने का संकेत दिया। धन्यवाद। सुंदर। सभी के शंखों के नाम थे इस श्लोक में। तो आगे बढ़े हम। विभूति योग पर विचार कर रहे हैं। भगवान की विशिष्ट भूत, जो विलक्षणता है, जो विशिष्टता है हर एक भूत के अंदर। भूत यानी जो उत्पन्न हुआ है, वो सजीव हो या निर्जीव हो, जो उत्पन्न हुआ है, जिसका परिवर्तन होगा और जिसका नाश होगा, वो भूत। पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, कहाँ है जीव इसके अंदर? उनको तो महाभूत कहा गया। तो सजीव निर्जीव दोनों ही सृष्टि जो उत्पन्न हुई है वो भूत है। तो इसी सब में जो विशिष्टता है, भगवान कहते हैं वो मैं हूं, गॉड गिफ्ट। हम कहते हैं ना किसी लोगों में, इनकी आवाज गॉड गिफ्ट है। ये आई कहां से? यदि मनुष्य के हाथ में होता है ऐसी आवाज तैयार करना, तो सभी कर लेते। नहीं होता है ऐसा। हम कुछ लेकर आए हैं। ये जो लेकर आए हैं वो भगवान की कृपा, उसने दी है। ये विशिष्टता। आप कुछ कह रही है सोनल जी? जी, हाँ। सॉरी, ये कौन सा चैप्टर और श्लोक पढ़ रहे हैं? ये क्योंकि मैंने कई 10वें क्लासेस से ज्वाइन नहीं किया है, तो मुझे आई नो इट्स 10th अध्याय विभूति योग। उसका 11वां श्लोक हमने पिछली बार किया था, तो वो जस्ट हम रिफ्रेश कर रहे हैं। तो ऐसे जो विशिष्ट भूत है, जैसे इसमें देखिए, पांडवों में अर्जुन में हूं, भगवान कहते हैं। अश्वों में उच्च श्रैवा में हूं, हाथियों में ऐरावत में हूं। इसी प्रकार जो माउंटेन्स है स्थावर, उसमें हिमालय में हूं। पीक्स जो है उसमें मरु में हूं। तो लिविंग नॉन लिविंग दोनों के अंदर की विशिष्टताएं भगवान ने समझाई है विभूति योग में। हम भूत का अर्थ समझ रहे थे। पिछली बार 11वें श्लोक पर हमने विचार किया। भगवान अपने उन भक्तों के बारे में बात कर रहे हैं जो केवल प्रीतिपूर्वक उनका भजन करते हैं, केवल प्रेम से, कोई स्वार्थ नहीं, ना कोई भय,
भगवान कुछ नहीं चाहिए हमें तुम्हारे से, बस आपका सानिध्य चाहिए, आपका स्मरण चाहिए। इसमें एक अलौकिक आनंद हमें मिलता है। ना आपसे कुछ वरदान चाहिए, ना आयुष्य चाहिए, ना धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य। हमें आप चाहिए और कुछ नहीं। ऐसे जो भक्त है जो प्रीति पूर्वक भगवान का भजन करते हैं, उसमें है व्रज की गोपियां, जिन्होंने भगवान का केवल प्रीति पूर्वक किया, अन्य कुछ भी नहीं चाहिए था उनको। ऐसे भक्त जो कुछ मांगते नहीं है, भगवान को स्वयं होता है चलो मैं उसके लिए कुछ करूं। माँ बाप थे, दो तीन बच्चे थे, उसमें से दो बहुत जिद करते थे, हमेशा ये चाहिए वो चाहिए, एक बेचारा कभी कुछ मांगता नहीं था। माँ बाप की परिस्थिति समझता था। माँ बाप को होता है कि ये बेटा कभी कुछ नहीं मांग रहा है, आज मैं उसको कुछ देते हैं हम लोग। ऐसी बात है। भगवान भी देखते हैं कितनी लाइनें लगती है तिरुपति बालाजी, सब मांगने आ रहे हैं मेरे पास। बहुत सारे ऐसे धर्म स्थान है, अपना कोई विरोध नहीं होना चाहिए उससे, भगवान से नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे। लेकिन भगवान को पता है कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा कोई आया उठकर मेरे तक, भगवान आज मिलने आया तुझे और कुछ भी काम नहीं है मुझे तुझसे। सुदामा जी गए कृष्ण के पास, लेकिन बोल ही नहीं सके मुझे कुछ चाहिए। जब भक्त ने कुछ नहीं कहा तो भगवान स्वयं समझ गए और उनकी अपेक्षा से कई अधिक दे दिया भगवान ने सुदामा जी को। बट सुदामा जी ने नहीं मांगा है कुछ भी। भले ही उसकी पत्नी ने कहा कि आप जाइए और आपका मित्र इतना बड़ा राजा है, हमारा दारिद्र मिटाइए उनके पास जाकर, सुदामा जी ने नहीं मांगा, तब भगवान ने सामने से दिया। तो ऐसे जो भक्त है जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, उसके लिए भगवान ने कहा ददामी बुद्धि योगम तम, ऐसे लोगों को मैं बुद्धि योग प्रदान करूंगा, सांख्य दर्शन कर्म योग, जिसके द्वारा वो मुझे प्राप्त कर सकेंगे। जैसे अनन्य भक्त को ईश्वर से मिलकर अलौकिक आनंद मिलता है, वैसे ही ईश्वर को भी अपने अनन्य भक्त को मिलकर आनंद मिलता है। परस्पर है ये। जितना लगाव माँ को बच्चे से, बच्चे को भी उतना ही लगाव है माँ से। आप देखिए कोई नर्सरी जूनियर स्कूल के पास बच्चे खड़े हैं जिसकी मम्मी लेने नहीं आई है, वो बेचारे रो रहे होंगे कभी कभी थोड़ा थोड़ा। अन्य किसी के भी मम्मी कहेगी चलो मैं आपको घर पे ले जाता हूं, नहीं खुश होगा। जब अपनी मम्मी आएगी तभी वो शांत होगा। अन्य भी मम्मी से ऑल माए हैं, बट उसको अपनी माँ ही चाहिए, तभी शांत होगा वो। वैसा है बच्चे को माँ के प्रति, वैसे ही माँ को बच्चे के प्रति स्नेह होता है। तो वैसा भगवान और भक्त का भी संबंध है, माँ और बेटे जैसा ही। जो नहीं मांगता उसे सामने से देते हैं भगवान। और यहाँ पर तो परम चीज दी भगवान ने, बुद्धि योग, उनको मैं देता हूं। जगत का ऐश्वर्य उसके सामने कुछ नहीं, इसके द्वारा वो मुझे स्वयं को मुझे प्राप्त कर लेंगे वो। तो ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति, ये मुझे प्राप्त कर लेंगे। बुद्धि योग देने के बाद अज्ञान के नाश की बात 11वें श्लोक में हमने पिछली बात देखी। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमह, उसके ऊपर, उस ऐसे भक्तों के ऊपर मैं अनुकंपा करता हूं, करुणा दया। और क्या करता हूं, उनका जो अज्ञान है, जो तम अंधकार है, अंधकार रूपी अज्ञान, उसका मैं नाश करता हूं। कैसे? नाशयात आम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। आत्मा भावस्थ, उनके जो आत्मा के अंदर मेरा अंश है, मैं उसके आत्मा के अंदर स्थित हूं,
सभी आत्मा परमात्मा का अंश है, अर्थात परम तत्व का भी थोड़ा तत्व उस आत्मा तत्व के अंदर है। मैं जो हर एक आत्मा के अंदर स्थित हूं, आत्मा भाव, वो अंदर बैठा हुआ मैं भास्वता यानी दैदीप्यमान, एक प्रकाशित हुए ज्ञान दीप के द्वारा उनका तम, उनका अज्ञान मैं मिटाता हूं, अर्थात मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूं। बट कौन सा ज्ञान? प्राकृतिक ज्ञान नहीं, वैश्विक ज्ञान नहीं, परम ज्ञान, जिसके ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान मैं उनको प्रदान करता हूं, क्योंकि वो मेरे अनन्य भक्त है, जो केवल प्रेम से मेरी भक्ति करते हैं, ना किसी स्वार्थ से, ना किसी भय से। मैं स्वयं उनके आत्मा में स्थित होकर एक दैदीप्यमान प्रज्वलित ज्ञान दीप के द्वारा उनके अज्ञान और उनका तमस, इसका मैं नाश करता हूं। तो ये 2 श्लोक में भगवान ने अपने भक्तों पर जो अनुकंपा करते हैं उसके विषय में कहा। अब ये सुनकर अर्जुन भी भावुक हो गया। अर्जुन ने भी भगवान की स्तुति में कुछ कहा। उसे भगवान के स्वरूप का, भगवान के गुणों का, उनके सामर्थ्य का जो जो अनुभव एहसास होने लगा धीरे धीरे, यहां से वो स्तुति स्वरूप में कहने लगा। तो आगे बढ़ते हैं 12वें श्लोक के ऊपर। 12वें श्लोक का आरंभ अर्जुन उवाच से है। इसका अर्थ अभी जो कुछ श्लोक आएंगे वो अर्जुन कहता है। तो 12वें श्लोक को हम पढ़ेंगे। यदि भगवत गीता है तो आप भी पढ़िए। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। भगवान की स्तुति कर रहे हैं अर्जुन। हे भगवान, आप परम ब्रह्म है। ब्रह्म यानी आत्मा, वो तो हम सभी है, लेकिन आप आत्माओं में भी परम। परम का अर्थ है इससे आगे कुछ नहीं, इससे ऊपर कुछ नहीं, श्रेष्ठतम, ये परम है। ज्ञान तो बहुत सारे हैं विश्व में, संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड ज्ञेय है, यानी बुद्धि का विषय ज्ञेय। आपको जिज्ञासा होती है, बुद्धि को जिज्ञासा होती है कि मैं जानूं ये पृथ्वी क्या है, सूर्य क्या है, सृष्टि क्या है, ब्रह्मांड क्या है, जानने योग्य। एक ज्ञेय, सृष्टि ज्ञेय है, जीव ज्ञाता है, जिसको जानना है वो। और ज्ञाता ज्ञेय को किसके द्वारा जानेगा? साधन क्या है? ज्ञान। तो ये ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का संबंध। सृष्टि ज्ञेय है, पर ब्रह्म ज्ञेय नहीं है। उसको, वो बुद्धि का विषय है ही नहीं, इंद्रियों का विषय है ही नहीं। अब बुद्धि के द्वारा ब्रह्म को नहीं जान सकते। और भगवान, आप तो परम ब्रह्म है, आपको कोई नहीं जान सकता। परम ब्रह्म, इससे ऊपर कोई तत्व नहीं है इस विश्व में। परम ब्रह्म परम धामम, धाम यानी स्थान, सभी जीवों का परम स्थान आप है। कैसे? क्योंकि सभी जीव आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। ये कण कण आपसे उत्पन्न हुआ है, ये तो ठीक है, लेकिन प्रलय के बाद ये सभी जीवों का, आत्माओं का क्या होगा? वो पुनः आप में ही स्थित होंगे। आप में से विश्व उत्पन्न हुआ। विराट स्वरूप याद कीजिए, 11वें अध्याय में भगवान ने जो दिखाया, सब
भगवान में से, उनके मुख में से उत्पन्न होता है और उनके मुख में ही वापस जाता है। उत्पन्न भी वहां से और वापस विलीन भी उसी में होता है। तो बीच में कहाँ गया? बीच में कहीं नहीं गया, उधर ही था। तो आपसे उत्पन्न हुआ, आप में विलीन हुआ और स्थित भी आप में ही है। हम हरेक जीव, हरेक व्यक्ति, संपूर्ण सृष्टि, ईश्वर आप में ही स्थित है। आप ही हमारे परम धाम हो। भले हमें उसका भास ना हो, क्योंकि हमारे आत्मा पर अविद्या का आवरण है। बुद्धि को, इंद्रिय को, मन को हम श्रेष्ठ समझते हैं और उसके द्वारा जिस सृष्टि को हम देखते हैं उसको ही हम सत्य समझने लगे हैं। इसके लिए हम आप में स्थित है, इसका हमें ज्ञान है, ज्ञान नहीं है हमें। बट सत्य क्या है? परम धाम आप ही है, परम ब्रह्म भी आप है, परम धाम भी आप है। हमने जो भूत की व्याख्या की, जो उत्पन्न हुआ, जिसमें परिवर्तन हुआ और जिसका नाश हुआ, वो भूत। ये भूत का एग्जैक्टली ऑपोजिट ब्रह्म, जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं हुआ है और जिसका कभी नाश नहीं होगा। एग्जैक्टली ऑपोजिट। ये दो ही तत्व है, चैतन्य और जड़। इसके सिवा तीसरा तत्व नहीं है इस सृष्टि में। तो उस चैतन्य तत्व का भी परम तत्व ब्रह्म आप है। यू आर एन एनर्जी। फिजिक्स ने व्याख्या की एनर्जी की। एनर्जी इज नेवर क्रिएटेड, एनर्जी इज नेवर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस द फॉर्म। ना कभी उसका निर्माण हुआ, ना कभी नाश, खाली उसके जो आकार था, फॉर्म था, उसका बदलाव हुआ। अरे भाई, यही तो आत्मा की व्याख्या है। न कभी उत्पन्न हुआ, ना कभी उसका नाश हुआ। आत्मा ने केवल रूप अलग 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 धारण किए। 84 लाख योनियों में अलग 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 रूप लेता रहा वो। एनर्जी चेंज द फॉर्म बट नेवर क्रिएटेड, नेवर डिस्ट्रॉयड। तो ये जो ब्रह्म, ये जो एनर्जी, चैतन्य आत्मा है, तो कभी नाश नहीं पाता है। वो परम ब्रह्म आप है, परम धाम आप है, पवित्रम परम भवान। भवान यानी आप परम पवित्र है। पवित्रता यानी क्या? पवित्रता में भी परम। जब इस देह को हम स्वच्छ करते हैं, मैला हो गया है शरीर, नहा के आते हैं तो हम स्वच्छ होते हैं। और जब हमारा सूक्ष्म देह, स्थूल देह स्वच्छ होता है, सूक्ष्म देह, उसको जब दैवी सात्विक विचार प्राप्त होते हैं, ईश्वर के समीप जाता है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तब वो जीव शुद्ध होता है। एक स्वच्छता है, एक शुद्ध है। शुद्ध विचार, शुद्ध इच्छाएं, शुद्ध आचरण। हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए। अगर शुद्ध नहीं है तो उसमें अशुद्धि मिल गई और वो भ्रष्ट हो गया। इसके लिए उसे भ्रष्ट आचरण कहा गया। करप्शन, भ्रष्ट आचरण। जब मन और बुद्धि पे मैल चढ़ जाते हैं तो हमारा आचरण भ्रष्ट हो जाता है। तो जब मन और बुद्धि स्वच्छ होते हैं, हमारा अहम स्वच्छ होता है, तब व्यक्ति शुद्ध होता है। और जब उसे आत्म तत्व का अनुभव होता है, तब वो पवित्र हो जाता है। क्योंकि अपवित्र जितनी भी है, मैल जितना भी है, मन में कचरा जितना भी है, वो सब जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं और इस संसार में घूमने लगते हैं, उसे सत्य समझकर कि मैं शरीर हूं, ये सामने दिख रहा है सब सत्य है, और उसके साथ जब बन जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, तब हमारी अपेक्षाएं बढ़ती है, इच्छाएं बढ़ती है।
बुद्धि गलत निर्णय लेती है उसे पाने के लिए, और तब हम अशुद्ध होते हैं, मन और बुद्धि कलुषित हो जाती है तब। लेकिन जब आत्मा में स्थित हुए, जब आत्मा की अनुभूति हुई, तब कोई भी मैल नहीं रहा, कोई भी अशुद्धि नहीं रही, और उससे ऊपर हम पवित्र होते हैं। जो सिद्ध लोग थे, जो हमारे संत महात्मा ऋषि थे, जिन्होंने समाधि के द्वारा, तपस्या के द्वारा आत्म साक्षात्कार किए, वो सब पवित्र हुए। पवित्रता का लक्षण है उसके संसर्ग में जो आता है वो भी पवित्र हो जाता है, और वो अपनी पवित्रता छोड़ता नहीं है। पारसमणि जैसा, पारसमणि से लोहा मिलता है तो लोहा स्वर्ण बन जाता है, लेकिन पारसमणि लोहा नहीं बनता। गंगा पवित्र, कितने लोगों ने डुबकी मारी थी महाकुंभ में, कितना महल गया गंगा में। फिजिकल महल नहीं, खाली मन के पाप धोने जा रहे हैं ना सब वहां पे, एक डुबकी लगाई पाप गए खलास। तो गंगा तो कितनी मैली हो जानी चाहिए, अपवित्र होनी जानी चाहिए ना। हम सबके पाप गंगा ने ले लिए तो नहीं होता है, गंगा पवित्र ही रहती है। कितने भी पापी डुबकी लगाए उसमें, गंगा पवित्र नहीं होती है। वैसे हमारे तीर्थ धाम, तीर्थ स्थल, कितने पापी जाते होंगे उधर, कोई पश्चाताप करने जाता होगा, कोई आशीर्वाद मांगने जाता हो कि छुटकारा करो हमारा इस पापों से, लेकिन वो तीर्थ धाम ही रहता है। अपवित्र लोगों के आने से, पापी लोगों के आने से उसका पवित्रता जाती नहीं है। तो ऐसे ईश्वर जो है वो पवित्रों में भी परम, आप परम पवित्र है। गंगा तीर्थ स्थल ये तो पवित्र है, किंतु आप तो परम पवित्र है। अशुद्धि और मैल की तो बात ही नहीं है, केवल पवित्रता है। तो आपके साथ जो मिल गया, जिस भक्त को आपने गले लगाया, वो भी परम पवित्र हो गया आपके जैसा। तो परम ब्रह्म, परम धामम, पवित्रम परमम भवान, भगवान की क्वालिटीज अर्जुन कह रहे हैं, प्रॉपर्टीज। हम फिजिक्स में ये पढ़ते थे ना, मेटल्स की प्रॉपर्टी, कॉपर इज मैलिएबल एंड डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वैसे ही यहाँ भगवान की प्रॉपर्टीज बता रहे हैं अर्जुन। भगवान परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्रम परमम भवान। आगे कहते हैं पुरुषम शाश्वतम, पुरुष यानी आत्मा। ये जेंट्स के साथ पुरुष कहां से लग गया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक परिभाषा में चैतन्य जो है, आत्मा है हमारे सबके अंदर, उसे पुरुष कहा गया है। ये कब से पुरुष वाचक, पुरुष जातिवाचक हो गया पता नहीं है। पुरुष यानी आत्मा हर एक के अंदर जो है वो, बट कुछ क्वालिटीज दी गई। वो शायद पुरुषार्थ की वजह से ऐसा हो गया है वो कि एक जो क्वालिटी कर्मठ है, जो कर्म करेगा वो पुरुष, और यस, ज्यादा करके सिर्फ मेल्स एक ही ही नहीं हार्ड है, वर्क करते थे, इसीलिए वो। उसके दो तीन ये है। हाँ हाँ, पौरुष है, यस, पौरुष एक उसका जो एटमोलॉजी है। प्रयत्न करता है वो पुरुष, हाँ हाँ जो हाँ प्रतिकार करता है वो पुरुष, जो आक्रामक है वो पुरुष। हाँ हाँ, ये क्वालिटीज जिसमें है वो पौरुष। ये जेंट्स में ज्यादा दिखाई दी होगी, यानी इसके सही लिए उसको बात है। पुरुष कहा गया। इट्स जस्ट एन एवोल्यूशन ऑफ द लैंग्वेज, हाउ यू यूज इट इन या, कॉमन लैंग्वेज। जो ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से नहीं है उसका। यस, इट्स मैटर ऑफ पुरुषार्थ, क्वालिटीज। हाँ, पुरुषार्थ तो यस, स्त्री भी करती है ना, जो बहुत ऑफ हार्ड कोर्स। वर्किंग कर्मठ होती है, तो उसको भी बोलते हैं बहुत पुरुषार्थ करती है ये। 100% झांसी रानी ने क्या प्रतिकार किया था ब्रिटिश का, नहीं थी सही वो बात क्वालिटी है, उसमें? सही बात है। वो हीरा गौड़न रायगढ़ उतर गई, यस यस। प्रयत्न नहीं किया उसने अपने बच्चे के लिए? प्रतिकार भी बहुत सारी रानियों ने किया है। जब उदय सिंह को मारने आई तो पन्ना दाई ने उसका अपने प्रतिकार करने बच्चे के को, लिए अपने बेटे चंदन को अपने सुला बच्चे दिया को वहां वहां पे। रख दिया। शी डिफेंडेड
प्रिंस को डिफेंड किया उसने। तो ये क्वालिटी जिसमें है वो पुरुष। बट देन एक जनरलाइजेशन हो गया कि इनमें ज्यादा था, यानी इसको पुरुष कहा गया, ऐसा है। बट दो संस्कृत भी दो प्रकार की है। जो वेदों की संस्कृत है उसे दैवी संस्कृत कहा जाता है। दैवी यानी जिसमें बहुत सारे दिव्य विचार, ईश्वरीय विचार रखे गए। और दूसरा, वेदों के बारे में कहा गया कि उसका निर्माण नहीं हुआ है, किसी ने, कोई वेदों का कर्ता नहीं है। जिसने जिसने वेद कहे हैं वो सब श्रोता थे उसके, वो दिव्य वाणी उन्हें सुनाई दी। कवयः सत्यम श्रुतः, कवि यानी ज्ञानी, उनको सत्य सुनाई दिया। श्रुतः यानी सुना, ये जो भी वेद है वो सुनाई दिए उनको, जो सिद्ध लोगों को, ऋषि मुनियों को। इसके लिए वेदों को श्रुति कहा गया। जिनको सुनकर कहे गए वो श्रुति। और उसके बाद जो ऋषि मुनि वो सुनकर अपना भाष्य लिखा वो स्मृति। उसमें सबसे पहले मनुस्मृति। आजकल बहुत बड़ा मनुस्मृति के प्रति एक अनादर हो रहा है। अस्पृश्यता मनुस्मृति के साथ जोड़ी गई है। तो मैं कहूं मनुस्मृति कभी लिखी गई थी? कभी नहीं। इट वॉज सेड। तभी लिखने की प्रथा नहीं थी, कहने की प्रथा थी तभी। देयर इज ऑल द चांसेस कि आगे चल के उनमें कुछ श्लोक अस्पृश्यता के हमारे कुछ धर्मगुरुओं ने, इंटरप्रिटेशन, ब्राह्मणों ने, हाँ, पता नहीं है, उन्होंने ऐड कर दिया होगा। मिस इंटरप्रिटेशन भी हो आगे चल के सकता है। कोई एक काल में, ये तो अनादिकाल से चले आ रहा है ज्ञान हाँ था, हाँ, तो कभी कुछ सामाजिक बदलाव आया और उसमें ये श्लोक संभव है कि मिश्रित मतलब हो अब गए ऐसा हो गया उसके कि अंदर। हाँ, मनुवाद का ही बहिष्कार करना है, मनुवाद का हाँ, बहिष्कार करो, उस लेवल तक की सोच आई है लोगों की। यस। मनुस्मृति में कितने अच्छे विचार दिए गए। यत्र पूज्यन्ते नार्यस्तु तत्र तत्र देवता रम्यन्ते रमन्ते। रमन्ते। हाँ, नहीं, और उन्होंने जो चार वर्ण वर्ण का जो कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली देखा जाए तो वो बहुत लॉजिकल है। जो सर्विसेज करेगा वो शूद्र, जो व्यापार करेगा वो वाणिक है, जो क्षत्रिय है जो डिफेंस करेगा वो क्षत्रिय बनेगा, और जो राज कर सकता है वो क्षत्रिय को सपोर्ट करेगा, और जो शिक्षा देगा वो ब्राह्मण है। सो देर आर ऑलवेज फोर कैटेगरीज ऑफ पीपल ओनली, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं या एम्प्लॉई होते हैं। आज किस कोई भी कॉर्पोरेट ले लो, जहां बड़ा समूह है, छोटे समूह में विभाजन की आवश्यकता नहीं। जैसे आप ग्रो करोगे आपको डिपार्टमेंट करने ही पड़ेंगे, एंड दे ऑल आर वाटर टाइट डिपार्टमेंट। आप देखिए बड़ी कॉर्पोरेट ऑफिसेस, फाइनेंस डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन का कुछ नहीं मालूम होता है, प्रोडक्शन को प्रोक्योरमेंट का नहीं, प्रोक्योरमेंट को सेल्स का मालूम नहीं होता है। इट इज जस्ट अ सिस्टम जिसके कारण वर्षों तक हमारा समाज सुखी हुआ और चला। हमारी संस्कृति अस्खलित चली, उसके लिए हमारी संस्कृति का नाश नहीं हुआ बिकॉज ऑफ वर्ण व्यवस्था। एवरीबडी वॉज असाइंड अ ड्यूटी। इसके कारण हमारा कल्चर कभी भी एग्जॉस्ट नहीं हुआ। इट वॉज ऑलवेज देयर, अस्खलित। तो इस प्रकार श्रुति और स्मृति, तो पुरुष, ये जो दैवी संस्कृत है वो अलग थी, और जो लौकिक संस्कृत है जिसमें सब साहित्य की बाद में रचना की गई, लोग जो बोलते थे लिखते थे, जैसे कालिदास जी के जो भी साहित्य है वो लौकिक संस्कृत में है। तो आध्यात्मिक कह सकते हैं, दैवी संस्कृत कह सकते हैं। उसमें पुरुष का अर्थ है आत्मा, और सभी पुरुषों में जो उत्तम है, परम है, वो पुरुषोत्तम। तो वो पुरुष जिसका कभी आत्मा, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो हमेशा था और हमेशा रहेगा, वो शाश्वत। तो वो शाश्वत आत्मा आप है, परम पुरुष। बाकी सब जो आत्मा है एक दिन प्रलय में आपके अंदर विलीन हो जाएंगे, लेकिन आप जो है वो शाश्वत है। सभी आत्माओं में परम है आप। तो पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम। दिव्यता तो है ही, जो देव का तत्व है वो दिव्य। दिव्य किसे कहेंगे? जिसमें दैवी तत्व है वो दिव्य। आज दिव्या बेन नहीं है।
तो दिव्यम आदिदेवम, आदिदेव सबसे पहले। सारी सृष्टि शुरू हुई ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से। उन्होंने ब्रह्मा का सर्जन किया, ब्रह्मा ने आगे सप्तर्षि, सनकादि और 14 मनवंतर पूरा एक नया शुरू किया उन्होंने, और वह उन्हीं के हम सब संतान है। ब्रह्मा जी ने देवलोक स्वर्गलोक की रचना की, जिसमें इंद्र आदि सभी देव आए। तो ये सभी देवों के जो आदि थे वो भगवान नारायण, भगवान विष्णु। उसके लिए उनको कहा गया दिव्यम आदि देवम, देवताओं के भी आदि आप थे। आदि देवम अजम विभुम, अजन्म हम सबको पता है, जिनका जन्म नहीं हुआ वो अजन्म, अजम, जो कभी जन्मा ही नहीं है। और विभुम यानी, कोई बता सकता है विभु किसे कहते हैं? विभुम, विभु यानी जो सर्वव्याप्त है, व्यापी है, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी, उसे विभु, विभु कहते हैं। ઉત્તમ પણ કહેવાય ને? विभु उत्तम नहीं નહીં, ना, મને ગ્રેટ ખ્યાલ નથી ગ્રેટ એટલીસ્ટ નથિંગ ગ્રેટ કે એવું કાંઈ? આઈ ડોન્ટ ના, નો, તમને વધારે આઈ ખબર. એમ નોટ વેરી શ્યોર, આપણે ચેક અચ્છા, કરવું પડશે. હા, ઓકે ઓકે પણ વિભુ એટલે સર્વવ્યાપ્ત 101%. ઓકે ઓકે. विष्णु सिवाय सर्वव्याप्त, विष्णु के सिवा सर्वव्याप्त कुछ भी नहीं है। वो परम ब्रह्म, परम एनर्जी। आज साइंस ने भी प्रूव किया कि मैटर के अंदर अल्टीमेटली एनर्जी है। जब एटम फूटता है, एटम बॉम्ब, तो क्या निकलता है उसके अंदर से? एनर्जी निकलती है, और ये एनर्जी विनाश करती है। एनर्जी, मैटर के अंदर भी एनर्जी है, और हमारे अंदर तो है ही। हमारे सामने उदाहरण है, मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, दैट इज बिकॉज देयर इज एनर्जी। वो एनर्जी निकल गई तो ना ये वाणी बोलेगी, ना आपके कान सुनेंगे। भले कान इधर ही रहेंगे लेकिन सुनेंगे कुछ नहीं, जिस दिन ये एनर्जी चली गई। अल्टीमेटली इट इज एनर्जी। इस एनर्जी को हमने ईश तत्व समझा, उसे परम तत्व समझा। ये जो तत्व है उससे ऊपर कुछ नहीं, यही तत्व ने सबको धारण करके रखा है। अगर ये तत्व ना हो तो कुछ भी नहीं रहेगा। इसके लिए उसे परम तत्व कहा, परमात्मा, बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन इट। जब एनर्जी निकल गई तो एटम का कुछ नहीं रहा अस्तित्व, आत्मा निकल गई तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहा। इसके लिए उसे परम तत्व, पर ब्रह्म कहा गया, और इसीलिए वो सभी में व्याप्त है। माटी के कारण घड़ा बनाने का कार्य कुंभार ने किया। माटी थी तो घड़ा बनाने का कार्य हुआ, तो ये माटी कारण, घड़ा कार्य, करने वाला निमित्त। तो क्या घड़ा बिना माटी का हो सकता है? घड़े का कोई भी टुकड़ा ले लो, उसके अंदर मिट्टी होगी ही। आटे के कारण रोटी बनी, तो रोटी का कोई भी टुकड़ा ले लो, उसमें आटा होगा ही। इसी प्रकार जब महाचैतन्य पर ब्रह्म परमात्मा नारायण मां से ये सारा ब्रह्मांड बना है, तो ब्रह्मांड का एक भी तत्व ले लो, उसमें नारायण नहीं है, ये संभव ही नहीं है। इसके लिए उन्हें विभुम कहा गया। ये तत्व सभी के अंदर आया कहां से? सभी के अंदर आया क्योंकि उसमें से ही आया है। माँ बाप का डीएनए कितना मैच होता है बच्चों में? 98%। डीएनए स्वरूप से माता पिता है बच्चों के अंदर, तो हमारे डीएनए भी मैच करता है भगवान नारायण से, हम सबका, क्योंकि उन्हीं से उत्पन्न हुआ है हम सब। दैट इज विभु। भगवान सब जगह पर है क्योंकि हम सब उनसे ही उत्पन्न हुए हैं। तो परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान
पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। मैं फिजिक्स का टीचर होता तो कहता आई टेल यू द प्रॉपर्टी ऑफ गॉड टुडे, आई विल एक्सप्लेन यू। अर्जुन ने स्तुति स्वरूप में कहा, ये भगवान के गुण बताए, भगवान की स्तुति करके। ये था हमारा 12वां श्लोक। उसके ऊपर कोई प्रश्न या कुछ शेयर करना चाहेगा कोई? વિઠ્ઠલ પ્રશ્ન ભાઈ, ની સોરી, કનકબેન બોલો. વિષ્ણુ સહસ્ત્રનામ સ્તોત્રમાં આ બધા નામ આવે છે વિભૂમ. સહસ્ત્ર 1000 વિષ્ણુ નામ છે. સહસ્ર નામમાં આ બધા આવે છે એમના. યસ, આવે જ હા ને. હા, 1000 એ નામ રીતે આપણે કહીએ થોડુંક તો હું જાણું. હા, એમાંથી થોડું એટલે ખ્યાલ આવે છે. આઈ કેન કનેક્ટ વિથ. એટલો કેટલી વસ્તુઓ છે, પણ આ ઝૂમ નું લિમિટેશન છે. લિટરલી તમે આના લિટરલી. પર વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ ના કરી શકો. ના, એવું જસ્ટ છે. એમ મને એક થોટ Yeah, શેર કર્યો કે એના. हाँ अमी, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रही थी, पिछले कुछ श्लोकों में विभूति योग की भगवान अर्जुन को कह रहे थे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, टू अब बिल्ड। अर्जुन कह रहा है अब अर्जुन कह रहा है। यस, मतलब भक्त इज रियलाइजिंग, भक्त इज रियलाइजिंग कि भगवान जो कह रहे हैं वो तत्व अब मैं अनुभव कर रहा हूं, उसमें है। हमारे पुष्टि मार्ग के ये वल्लभाचार्य जी कहते हैं, उनको जब भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ तो उन्होंने माधुर्य का अनुभव किया। भगवान कृष्ण का जो माधुर्य था उसका अनुभव किया, और उसके ऊपर उन्होंने 8 वर्सेस 8 पैराग्राफ लिखे, और उसको कहा गया 8 था इसके लिए अष्टकम, मधुराष्टकम। भगवान आप अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम। आप ऊपर से सिर से पैर तक आप मधुर है। उनको ये अनुभूति हुई, भगवान कृष्ण उनको मधुर लगे। तो वैसे ही भगवान को पवित्र भी कह सकते हैं। अधरम पवित्रम, वदनम पवित्रम, नयनम पवित्रम, हसितम पवित्रम। वो परम पवित्र है, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। और इसका उसका जितना ज्यादा हमने संग किया उतने पवित्र हम भी होंगे। इसके लिए सत्संग, सत्य यानी वो परम तत्व जो हमने बात की ना, हर मैटर के अंदर भी जो है वो एनर्जी, दैट इज सत्य, दैट इज ट्रूथ। वाई ट्रूथ? वो है तो बाकी सब है। अगर वो तत्व नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसके लिए शंकराचार्य जी ने कहा होगा, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उसको मिटा नहीं सकता। वो है तो जगत है, यानी जगत उसके ऊपर निर्भर है। जगत मिथ्या है, ये सत्य है जिसको कोई मिटा नहीं सकता। जो सत्य होता है, ट्रूथ, वो काल और स्थान से अबाधित होता है। हर एक काल में इट रिमेन्स ट्रूथ। हर एक स्थान पर, कहीं पर जाइए ब्रह्मांड में, इट रिमेन्स ट्रूथ। वो कभी भी अनट्रू नहीं होता। किसी भी काल में या किसी भी जगह में अनट्रू नहीं होता वो। इसके लिए उसे ट्रूथ कहा गया। दिस ट्रूथ इज व्हाट? सत्य क्या है? जो सत्य के तरफ ले जाए वो सत्य। सत्य मार्ग है, सत्य साधन है। ये सत्य हमें सत्य तक लेके जाएगा। सतते इति सत्य, ये दोनों में डिफरेंस है। सत्य को सत्य मत समझो, सत्य को सत्य मत समझो। सत्य इज फार मोर ग्रेटर एंड स्ट्रॉन्गर देन सत्य। उसको ट्रूथ क्यों कहा गया? बिकॉज वो ही है ना, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। अल्टीमेटली उसने ही धारण किया हुआ है सब कुछ। तो ये कुछ भगवान के गुण देखे अर्जुन ने जो हमें कहे। तो इससे आगे बढ़े हम अभी श्लोक नंबर 13। इसमें अर्जुन कहता है केवल मैं ही नहीं,
ऋषि मुनियों ने भी ये कहा है। क्या कहा है? जो ऊपर क्वालिटी स्तुति करी भगवान की, वो आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैवे ब्रविषि में। ये किसने किस, आहु यानी कहना, अह यानी दिवस, हम कहते हैं ना अहर्निश, अह यानी दिवस, निश यानी रात्र, बट आहु यानी कहा, कहना। आहु स्त्वाम, स्त्वा ऋषय, आपको, स्वाम यानी आपको, ऋषियों ने भी ये कहा। क्या कहा? किसने किसने कहा? सर्वे, मैंने जो अभी कहा सभी ऋषियों ने भी ये कहा है। देवर्षि नारद तथा, एक देवर्षि नारद है, तथा अन्य भी। ये देवर्षि नारद यानी, नारद को देवर्षि क्यों कहा है? जिनका देव योनि में जन्म होने के बाद भी वो ऋषि बने। देवों में जो ऋषि थे वो देवर्षि। विश्वामित्र राजा थे और राजाओं में से वो ऋषि बने, इसके लिए राजर्षि। और वशिष्ठ वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों में ऋषि बने, यानी ब्रह्म ऋषि। देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्म ऋषि। एक ब्रह्म ऋषि, एक राज ऋषि, एक देव ऋषि। तो नारद जो देव ऋषि थे उन्होंने भी यही कहा है। अन्य किसने किया है? तथा, अन्य किसने कहा है? असितो देवलो व्यास, तीन और ऋषियों का नाम लिया। असित ऋषि, उनके पुत्र देवल ऋषि और भगवान व्यास, वेद व्यास। स्वयं चैव ब्रविषे में, आपने भी यही कहा, मैंने भी यही, ब्रविषे यानी कहा है, यही कहा भगवान। आगे भगवान ने विभूतियां की कही, और अब मैंने कहा। ऊपर के श्लोक में अर्जुन कहता है ना, वो मैंने भी यही कहा। आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा अस्तितो देवलः व्यास स्वयं चैव ब्रविषे में। ये हमारा 13वां श्लोक है, बट इस पे चर्चा आज नहीं हो सकती, हमारा समय हो गया है। इसके लिए चर्चा इसके ऊपर हम अगले मंगलवार को करेंगे। लेकिन आज के प्रवचन के बारे में कोई प्रश्न या किसी को कहना है तो हम 1-2 मिनट के लिए ले सकते हैं, या फिर प्रार्थना करें। मुझे सिर्फ ये प्रश्न है कि ये विभूति योग में अभी तक जो हमने ये चैप्टर में देखा है, इधर भगवान उनके खुद के बारे में कह रहे हैं, अब अर्जुन उनके बारे में कह रहे हैं। सो ये पर्टिकुलर चैप्टर के पीछे का इंटेंशन क्या है? इंटेंशन इज दैट कि धीरे धीरे भगवान अपना समग्र स्वरूप, जो उनका रूप है, वो समझा रहे हैं। व्हाट इज, हु एम आई, मेरा प्रभाव क्या है, मेरा ऐश्वर्य क्या है, मेरा सामर्थ्य क्या है। मैं कृष्ण का स्वरूप लेकर खड़ा हूं, एक मनुष्य का स्वरूप लेकर खड़ा हूं। इसके लिए शायद अर्जुन तुम, मैं कौन हूं ये जान नहीं रहा है। इसके लिए अपना जो स्वरूप है वो भगवान दिखा रहे हैं। पहले कहा उन्हें विभूति योग में 10वें अध्याय में, और ये कहना 8वें-9वें अध्याय में भी कुछ श्लोकों के अंदर आ चुका है। उन्होंने कहना आरंभ किया, पहले कहा, उसके बाद दिखाया उसे विराट स्वरूप, विश्व रूप दर्शन। क्योंकि सुनने से देखना ज्यादा पावरफुल है। किसी का कहना हम इतना नहीं मानेंगे जितना स्वयं देखेंगे उतना। भगवान कहेंगे मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं हूं, शायद नहीं मानेगा कोई, ये तो स्वयं कह रहे हैं मैं ये हूं। पर एक बार दिखा दिया तो नतमस्तक सारा विश्व। ये है, वो सब तो रिवील वैसे कर भी रहे हैं ना, ईश्वर की विभूतियां भी revealing the सैकड़ों है ना। secret. ही इज रिवीलिंग, ही वो सब कुछ परम भगवान की गुह्यतम, विभूति Yeah. है। नहीं और गुह्यतम ज्ञान है ना ये। वैसे भी तब वो उन्होंने अनाउंस किया है ना कि ये बहुत ही
टॉप सीक्रेट और बहुत सीक्रेट्स प्रिविलेज्ड ऑफ सीक्रेट डॉक्टर, हाँ, सीक्रेट्स ऑफ सीक्रेट्स, एंड इट इज ही इज रिवीलिंग इट वन बाय वन। एक साथ में पहले ही दूसरे ही उसमें बोल देते थे कि देख सुन डूड, मैं भगवान हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ तू कर ले, तेरा दिमाग मत लगा। तो हम लोगों को इतनी विद्या नहीं मिलती, तो उन्होंने धीरे 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 परत पर परत वो अपने एक्चुअल अपने रियलिटी को रिवील कर रहे हैं। ना ना बुक पढ़ने से आप इनके बारे में समझ सकते हैं, ना कोई प्रैक्टिकल ऐसा है कि लेबोरेटरी में जाके आपने ये किया प्रैक्टिकल तो आपको पता चल गया, इन्फरेंस आ गया कि ये गॉड है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये बुद्धि का विषय है ही नहीं। हमारे शरीर के द्वारा हम उस तत्व को जान ही नहीं सकेंगे, केवल अनुभूति से समझा जा सकता है। और वो अनुभूति भी आत्मा के द्वारा आत्मा को जानेंगे आप, आंखों के द्वारा कानों के द्वारा नहीं जानेंगे, मन और बुद्धि के द्वारा नहीं जाने। और वो ऐसा जानने की प्रबल इच्छा भी यदि ईश्वर की कृपा होगी तो हाँ, होगी। वो उसके इच्छा साथ उसकी है, कृपा। अनुभूति, वो प्रश्न भी हमारे मन में उठ रहे हैं, वो ऊपर उनकी कृपा है कि वो बिल्कुल हमको शायद इस लायक समझ रहे हैं कि ये लोग इस क्वेश्चन को आंसर खोजने के लायक है। बट वही बात है ना, आज आज बुद्धि को हम इतना प्रधानता देने लगे हैं कि हम सब जिज्ञासु हो गए हैं। इसके लिए कोई भक्त दिखता ही नहीं है, हमें किसी तत्व पर श्रद्धा रही नहीं। आज रिपोर्ट आया आपको टाइफॉइड है, तो सीधा गूगल में जाके देखो टाइफॉइड में ये उसका ये होता है, क्या होता है, क्यों होता है, तुरंत हमें प्रूफ चाहिए। हमें किसी बात पर श्रद्धा विश्वास रहा ही नहीं है। ये बुद्धि का दुरुपयोग है, वीकनेस ऑफ इंटेलेक्ट, इट किल्स अवर फेथ। भगवान कहते हैं भक्त जो बुद्धि नहीं लगाता है, प्रेम से मेरे पास है तो उसे मैं ही दे देता हूं, उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पर वो श्रद्धा नहीं रही हमें, क्योंकि हमने बुद्धि को इतना प्रधानता हमने दे दी है। और इसी बुद्धि ने कितने युद्ध कराए ना। ट्राइबल एरिया में युद्ध देखे आपने, देखो कितना प्रेम से जीते, क्योंकि दे डोंट हैव इंडियन पिनल कोड, दे डोंट हैव कॉन्स्टिट्यूशन। जो परिपक्वता पे अंदर से जो समझ आती है उसके आधार पे ही वो जीते हैं। उसके लिए वहां पे बुद्धि ने किया हुआ बिगाड़ नहीं है वहां पे। दे फॉलो देयर अंतकरण। सच और झूठ अंदर से हमें पता चलता है कि ये सही है ये गलत है। इंस्टेड ऑफ रिफरिंग टू दैट हम लोग अलग ही चक्कर में पड़ गए। अपनी और लाइफ एक को बात है, कॉम्प्लेक्स बना दी हम लोगों ने। हम प्रार्थना कर ले तो जिसको रजा लेनी है वो जा सके ना। हाँ, पहले या प्रार्थना कर लेते, श्योर, फिर कुछ डिस्कशन करना है तो करें। ओम शन्नो मित्रः शन् वरुणः शन्नो भवत्यार्यमा शन्नो इंद्र बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। हाँ बताइए।